रोनाल्डो नज़ारियो यंगेस्ट बैलन डोर विनर बने, 2 वर्ल्ड कप जीते, 2 बैलन डोर जीते, 400 से ज़्यादा गोल स्कोर किए एंड देन सबसे वर्स्ट इंजरीज का सामना हुआ। तो आज की वीडियो हम देखेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर दैट फुटबॉल हैज एवर सीन। Brazilian Ronaldo. Yes, please. Played with R9, didn't you, Ronaldo? Yeah, I played with Ronaldo Nazario. Yeah, was when the year was in Barcelona was something. Was the best player you played with? Sorry, I nicked your question now, but it's Ronaldo from Brazil, Brazilian Ronaldo. He's the best player I've played with. रोनाल्डो 8 सितंबर 1986 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पैदा होते हैं। रोनाल्डो का फुल नेम रोनाल्डो लुइस नज़ारियो दे लीमा है, लेकिन आज की वीडियो में हम इन्हें रोनाल्डो के नाम से ही बोलेंगे। रोनाल्डो की मदर एक हाउसवाइफ थी, जबकि रोनाल्डो के फादर एक फ़ोन टेक्नीशियन थे। रोनाल्डो की मदर ये कहती है कि जिस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते थे, मैं रोनाल्डो को फुटबॉल के साथ गलियों में खेलता देखती थी। सिर्फ 11 साल की एज में रोनाल्डो के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और रोनाल्डो के हालात और ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इससे रोनाल्डो और मोटिवेट होता है फुटबॉल को आगे अपना कैरियर बनाने के लिए। नेमार और रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर्स की तरह रोनाल्डो भी बचपन में फुटसाल खेलते थे, जिनकी वजह से उनकी ड्रिबलिंग और स्किल्स इतने अच्छे हो गए। सिर्फ 14 साल की एज में ब्राज़ीलियन लेजेंड जॉर्जिनियो से खेलता देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। वो रोनाल्डो को फुटसाल से हटाकर फुटबॉल की तरफ मूव करते हैं, साओ गुस्टावो अकेडमी ज्वाइन करवाते हैं, जहाँ पे सिर्फ 15 साल की एज में वो अंडर 20 टीम के लिए खेलने लगे थे। रोनाल्डो नज़ारियो इतना अच्छा खेलते थे कि फ्लेमेंगो जैसे बड़े बड़े ब्राज़ीलियन क्लब उसे साइन करना चाहते थे। रोनाल्डो नज़ारियो फ्लेमेंगो को ज्वाइन भी करना चाहते थे और उनको ट्रायल भी देते हैं, लेकिन लेटर उन बस की फीस ना होने की वजह से वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और फिर रोनाल्डो ब्राज़ीलियन क्लब क्रूज़ेरो को ज्वाइन करते हैं। अपनी यूथ टीम के पहले ही मैच में 4 गोल स्कोर करने की वजह से उन्हें फर्स्ट टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। सिर्फ 16 साल की एज में लॉन्ग रेस, शॉट्स, ड्रिबल्स, हेडिंग, हर तरह के रोनाल्डो गोल स्कोर कर सकते थे, इसीलिए उन्हें आज भी फुटबॉल का सबसे कंप्लीट प्लेयर कहा जाता है। 5 अक्टूबर 1993 को रोनाल्डो अपनी पहली हैट्रिक स्कोर करते हैं और इसके 1 महीने बाद रोनाल्डो एक मैच में 5 गोल स्कोर कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा 16 साल की एज में सब कर रहा है। रोनाल्डो ने क्रूज़ेरो में 2 सीजन स्पेंड किए, जहाँ पे 47 गेम में 44 गोल स्कोर किए एंड लेटर 1994 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो नज़ारियो को कॉल अप भी किया जाता है और टीम का हिस्सा भी होता है, लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं खेलते, बट यस ही विन द वर्ल्ड कप। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े बड़े क्लब रोनाल्डो को अप्रोच करते हैं, लेकिन वर्क परमिट ना होने की वजह से रोनाल्डो उनको नहीं ज्वाइन करते एंड लेटर उन 4 बिलियन के ट्रांसफर पे PSV को ज्वाइन कर लेते हैं। अपने पहले 2 सीजन में रोनाल्डो नज़ारियो 58 गेम में 54 गोल स्कोर करते हैं और 2 टाइम एरेडिवीज़ी टॉप स्कोरर बनते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर बार्सिलोना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोक कर देती है और 20 मिलियन के ट्रांसफर पे रोनाल्डो को साइन कर लेती है, जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ 19 साल की एज में रोनाल्डो नज़ारियो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे। अपने बार्सिलोना के कैरियर के पहले ही सीजन में 49 गेम में 47 गोल स्कोर करते हैं, यूरोपियन बूट भी कलेक्ट करते हैं। इसके बाद रोनाल्डो नज़ारियो को फुटबॉल का नेक्स्ट ग्रेट माना जा रहा था और इस सीज़न के बाद रोनाल्डो को निकनेम एल फिनोमिनो मिला था, जिसका इंग्लिश में मतलब द फिनोमिनन होता है। और इसी ईयर रोनाल्डो नाइकी के साथ 10 ईयर की डील साइन करते हैं, जिसकी टोटल वर्थ $160 मिलियन होती है। इस सीज़न के बाद रोनाल्डो बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने ही वाले होते हैं, जिसमें उसकी वेजेस डबल हो जानी थी और कॉन्ट्रैक्ट 8 ईयर ज़्यादा हो जाना था, लेकिन लॉयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को एब्सर्ड कर दिया। लेटर ऑन 27 मिलियन के ट्रांसफर पर रोनाल्डो इंटर मिलान को ज्वाइन करते हैं और इसी के साथ इंटर मिलान वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है, जो कि पिछले ही साल रोनाल्डो नज़ारियो ने ही सेट किया था। और सीरिया में भी रोनाल्डो की फॉर्म कंटिन्यू होती है, जहाँ पे अपने पहले सीजन में 25 गोल स्कोर करते हैं, सीरिया प्लेयर ऑफ द ईयर जीतते हैं और अपना पहला बैलन डोर जीतते हैं। और फिर 1998 का वर्ल्ड कप आता है, जब ब्राज़ील फाइनल में पहुंचती है। रोनाल्डो नज़ारियो 4 गोल स्कोर करते हैं, फाइनल में वो फ्रांस से मिलते हैं, लेकिन इस फाइनल से पहले रोनाल्डो को कंपल्सरी फिट नाम की इंजरी हो जाती है और उन्हें फाइनल मिस करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे खिलाया जाता है और अपने 100% पे ना होने की वजह से फ्रांस ब्राज़ील को 3-0 हराती है। एंड नेक्स्ट ईयर इंटर मिलान पे रोनाल्डो वही करना चाह रहे थे जो उन्होंने पिछले सीजन किया था और शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन लेटर और रोनाल्डो को इंजरीज होती हैं, जिसकी वजह से वो इस सीज़न सिर्फ 19 गेम खेल पाते हैं और सिर्फ 14 गोल स्कोर कर पाते हैं। सबको यही लग रहा था कि इंजरी या रोनाल्डो नज़ारियो वापस आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो रोनाल्डो नज़ारियो का डाउनफॉल होने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था। नेक्स्ट ईयर रोनाल्डो को इंटर का कैप्टन बनाया जाता है और अपनी पहली ही गेम में रोनाल्डो को एक छोटी सी इंजरी होती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि रोनाल्डो ने अपने ACL रप्चर कर लिया है और उनके ACL की सर्जरी की जाएगी, जिसकी वजह से वो 6 मंथ के लिए आउट रहेंगे। ये रोनाल्डो नज़ारियो और फुटबॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि वो सिर्फ इंटर के नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर थे। और 6 मंथ बाद जब रोनाल्डो नज़ारियो कोपा इटालिया के फाइनल में कमबैक करते हैं, तो सिर्फ 6 मिनट खेलने के बाद ही रोनाल्डो अपने कैरियर के सबसे बुरी इंजरी एक्सपीरियंस करते हैं और बाद में पता चलता है कि रोनाल्डो ने अपने ACL को पूरी तरह रप्चर कर लिया और ऑलमोस्ट 3 ईयर के लिए आउट रहेंगे। इसके बाद सभी को लग रहा था कि रोनाल्डो का कैरियर ओवर हो चुका है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि रोनाल्डो का भी एक और कमबैक बाकी है।
और फिर 2002 का वर्ल्ड कप आ रहा होता है और इंटर मिलान के लिए रोनाल्डो किसी तरह कमबैक करते हैं और आखिरी 10 मैचेस में 7 गोल स्कोर करते हैं और उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए पिक कर लिया जाता है। और इसी वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का ये फेमस हेयर कट होता है। इस पूरे 2002 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो 8 गोल स्कोर करते हैं और फाइनल में 2 गोल स्कोर करके वर्ल्ड कप भी जीतते हैं और उसके साथ साथ इस साल का बैलन डोर भी जीतते हैं। और ये वही सीजन होता है जब फ्लोरेंटिनो पेरेज गैलेक्टिकोस को इकट्ठा कर रहे थे और इसी सीजन ही वो रोनाल्डो को भी साइन करते हैं। रोनाल्डो नजारियो $46 मिलियन के ट्रांसफर में रियल मैड्रिड को ज्वाइन करते हैं एंड थर्ड टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और रियल मैड्रिड के लिए अपने पहले ही सीजन में 44 गेम में 30 गोल स्कोर करते हैं और रियल मैड्रिड को ला लीगा जिताते हैं। एंड नेक्स्ट सीजन रोनाल्डो की इंजरी होने की वजह से रियल मैड्रिड पूरे सीजन ट्रॉफी लेस जाती है और यहाँ से पता लगता है कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। एंड 2005-6 सीजन में रोनाल्डो कमबैक करते हैं और वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसे उन्होंने 2003-4 सीजन में परफॉर्म किया था, लेकिन रियल मैड्रिड कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाती और ये रोनाल्डो का हाईएस्ट लेवल पे आखिरी सीजन था क्योंकि इसके बाद ही रोनाल्डो का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और नेक्स्ट सीजन रोनाल्डो की बीमारी होती है जिसका नाम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ही ज्यादा हो जाता है और रोनाल्डो वेट गेन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रोनाल्डो को इंजरी होती है और आहिस्ता आहिस्ता रोनाल्डो का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं वेट गेन इश्यूज की वजह से रियल मैड्रिड ने एसी मिलान को सेल कर देती है। अगेन इंजरीज की वजह से रोनाल्डो एसी मिलान के लिए सिर्फ 14 गेम खेल पाते हैं, सिर्फ 7 गोल स्कोर करते हैं। एंड नेक्स्ट सीजन तो और बुरे हालात हो जाता है जहाँ पे पूरे सीजन में रोनाल्डो सिर्फ 300 मिनट खेल पाते हैं। इन्हीं वेट गेन और इंजरी इश्यूज की वजह से एसी मिलान उन्हें रिलीज कर देती है एंड लेटर ऑन 34 की एज में रोनाल्डो रिटायर हो जाते हैं। तो यही थी हमारी स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ रोनाल्डो नजारियो। और अगर आपको ऐसी और मजे की वीडियो देखनी तो ये स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसको क्लिक करें। हैव अ गुड डे, पीस आउट।